Hi friends, welcome back to my channel. In this lecture, I will give you that what to study in operating system, that is the chapter from CS1. Okay, so important question for operating system we'll see here, which is already given by me, but some of the questions were remaining, which I added. So before starting with the questions, you should first learn that how many marks this chapter is. तो आपको मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लीज स्टूडेंट्स, एक तो आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो, उस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। ये आपका चैप्टर है पूरा पूरा 22 मार्क्स का। ओके, तो 22 मार्क्स, और ये चैप्टर क्या है? मैक्सिमम थ्योरी। अगर आप मगअप करने में या समझने में जैसे भी आप एक्सपर्ट हो, समझ पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, तो जिसको बाय हार्ट करना इजी जाता है वो ये चैप्टर को पहले प्रेफरेंस देंगे और ये चैप्टर फिनिश करेंगे। ओके, जिसमें से 1 मार्क एमसीक्यू, 3 मार्क्स के इसमें 3 क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड में, और 4 मार्क्स के भी 3। So total is 22 marks, which are fully theory. Okay, so this is useful अगर आप मगअप और बाय हार्ट करने में बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो ये चैप्टर आप सबसे पहले फिनिश करना है। ठीक है, सो फॉर 22 मार्क्स आपको पढ़ना तो पड़ेगा। सो आई डिवाइडेड इन द पैटर्न ऑफ 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। ओके, एमसीक्यू तो आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, और एमसीक्यू समझ के पढ़ो, डोंट बाय हार्ट इट, बिकॉज कुछ वैल्यूज चेंज कर दिया कुछ भी तो प्रॉब्लम होगा। सो 3 मार्क्स बोर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको बताए हुए सारी चीजें हैं, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, फीचर्स ऑफ लिनक्स एंड विंडोज 98। ओके, सो अगर आप लास्ट ईयर के दो दो मिनिमम 2 इयर्स एंड मैक्सिमम 5 इयर्स के पेपर फॉलो कर रहे हैं, सो यू कैन सी दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। ओके, सो जो क्वेश्चंस रिपीटेड वे में आपको बोर्ड पेपर्स में मिल रहे हैं, डोंट अवॉइड इट, डू इट ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस। आप उसे सबसे पहले करके फिनिश करना है, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। ये पूरा पेज ही है, और ये जो 2 क्वेश्चन है, ये लास्ट 2 इयर्स से पेपर में नहीं था। ओके, ड्यू टू कोविड, तो ये टॉपिक्स के आने के चांसेस भी हैं। ओके, so do it carefully, and these topics are very much simple and really easy. Second, 3 मार्क्स बोर्ड क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो। ओके, तो इसमें आपके 2 टाइप्स है, अगर 2 टाइप्स मेंशन किया है तो ठीक है, नहीं मेंशन किया है तो आपको बताना है। दिस इज आल्सो फॉर 3 मार्क्स, जिसमें व्हाट इज यू वीडियो विल गिव यू 1 मार्क, और ये दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए 1 1 मार्क, विच इज ऑलरेडी गिवन ऑन माई चैनल। प्लीज आप, अगर आप चैप्टर वाइज जा रहे हो तो चैप्टर वाइज फिनिश करिए, अगर आप क्वेश्चन वाइज जा रहे हो 3 मार्क्स 4 मार्क्स, तो वैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे, पर जो भी आप पढ़ रहे हो परफेक्टली थरो आप वो टॉपिक्स कंप्लीट करो। ओके, अदरवाइज वो पेपर में आएगा लेकिन आप उसे लिख नहीं पाओगे। दीज 3 स्टेट्स आर वेरी कॉमन, लास्ट ईयर ऑल्सो इट इज आस्क्ड, जो आपको लिखने के लिए 1 1 मार्क्स मिलते हैं, एंड इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। एंड हाँ, ये साल जीयूआई की फुल गारंटी है कि ये पेपर में होगा। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, इफ आई विल टेल यू, सो दिस इज स्टार क्वेश्चन। तो जीयूआई क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और कितने आपने इसमें क्या क्या जितने भी टूल बार है आप यूज कर रहे हो, उसमें से कोई भी 3 या 4 आपको बताना है। ठीक है, so these 2 questions were not there for last 2 years, तो जिसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, उसमें भी जीयूआई मैक्सिमम है। ओके, now the difference between worm and virus is very common, and these are very easy questions, that is what is virus and explain to infection method,
एंड दिस की वायरस को प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो ये 3 मेथड्स है। तो ये सारी चीजों में क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है दैट सारे तो वायरस के ऊपर ही पूछे गए, क्या लिखना है। तो जैसे मैं बोर्ड का पेपर चेक करती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई देती है कि इन्फेक्शन मेथड में प्रिवेंशन लिखा हुआ है, ऐसा कुछ तो इंटरचेंज किया रहता है, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग कि किधर पे क्या लिखना है। ओके, तो प्लीज आप मेथड में मेथड ही लिखिए जिसमें अपेंड होगा, डिलीट होगा। ओके, तो ऐसा कुछ चीजें हैं। तो आप क्वेश्चंस वायरस के बराबर पढ़िए, क्योंकि बोर्ड पेपर चेकिंग में मैंने ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी है। ठीक है, नाउ 4 marks, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फॉर 4 marks। एंड अभी आपको मैंने जितने भी यहाँ 4 marks के ऐसे 4 points में क्वेश्चंस दिए होंगे, ये फर्स्ट पेज हो गया, यहाँ पे हो गए 2, ये दोनों, इसमें से, और ये लास्ट वन, ओके, प्रायोरिटी बेस्ड, इसमें से कोई भी एक आता है। कीप इन माइंड, इसमें से कोई भी एक आपके पेपर में 4 marks के लिए डिफाइन करने के लिए रहता ही है। ओके, तो आपको वो अच्छे से पूरा टर्म डिफाइन करना है, उसका मीनिंग लिखना है। एंड फॉर ट्रैक्स एंड सेक्टर, प्लीज ड्रॉ द सेक्टर डायग्राम। ओके, दैट दैट डिस्क इज विथ 8 सेक्टर फ्रॉम 0 to 7, ये पूरा आप ड्रॉ करो। ठीक है, सिस्टम कॉल इज लेस टास्क, कम पूछा है लेकिन पूछा है। ओके, बट इट इज विद दिस दैट 3 system calls आर फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, मीन्स आप मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या काम करते हो, प्रोसेस मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, दैट यू हैव टू राइट, विच इज गिवन। ओके, एंड एवरी क्वेश्चंस आंसर इज गिवन ऑन माय चैनल। नाउ नेक्स्ट इज context switching. This is very much important and very easy to understand this concept. नेक्स्ट, फिक्स्ड पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन। तो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन और मेमोरी मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, दैट इज फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन। और नेक्स्ट इज व्हाट इज पेजिंग एंड सेगमेंटेशन इज वन मोर। ओके, तो इसमें से कोई भी चीज एक कंफर्म रहती है, 1 से 2, बिकॉज 4 marks के भी यहाँ पे क्वेश्चंस 3 पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज फुल ऑफ थ्योरी। और अगर आपको थ्योरी पढ़ना सिंपल लग रहा है तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, सो प्लीज, जैसे जैसे मैं डे बाय डे आपको चैप्टर के क्वेश्चंस दे रही हूँ या डिटेल्स दे रही हूँ, प्लीज डू इट इन सेम मैनर, सो दैट ये 10 to 12 days में आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, और ये 4 marks में यू कैन सी पेजिंग और पेज मैनेजमेंट, पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट, ये कैसे भी पूछेंगे, यू हैव टू ड्रॉ दिस पीएमटी टेबल। ओके, पेज मैप टेबल आपको ड्रॉ करना है। दिस इज वेरी मच इजी, ये 2-3 साल पहले भी पूछा हुआ था, 3 साल पहले। और इसमें 3 words एंड उसका मीनिंग, बस इतना ही लिखना है, एंड विच इज वेरी मच इजी, बट स्टूडेंट्स वर नॉट नोइंग दैट व्हाट टू राइट। प्लीज गो थ्रू इट। ओके, सो ये वायरस के ऊपर के क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिए और इससे प्रॉपरली प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं हो कि आपने प्रिपेयर किया है, यू आर नोइंग द आंसर, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा वो पता नहीं है आपको, तो इससे आपके पेपर में मिस्टेक हो सकती है। एंड सून आई विल गिव यू दैट हाउ टू राइट पेपर एंड what should you keep in mind while writing your paper. Separately will be given for CS 1 and 2. Okay, so प्लीज, मैं जितनी जितनी चीजें अभी लास्ट मोमेंट पे बता रही हूँ, आप हर चीजों को अच्छे से नोट डाउन करिए। ये आपका फाइनल 10 days है पढ़ने के लिए, इसके बाद जो भी स्कोर आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज 10 days। सो प्लीज आप इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके, सो दीज ऑल आर 4 marks क्वेश्चंस। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने रिपीट किए, लाइक पार्टीशनिंग और फिक्स्ड वेरिएबल पार्टीशनिंग, क्योंकि बोर्ड में जैसे जैसे पूछा है मैंने दोनों पैटर्न से दे दिए। तो आपको कैसे भी पूछेंगे बोर्ड में, आपको आंसर वही लिखना है, लेकिन क्वेश्चन के
पैटर्न क्या क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे गाइड किए हुए हैं, ठीक है। सो दीज आर 4 मार्क्स बोर्ड क्वेश्चन. So this is all about our operating system. That is the first chapter of computer science 1. And next we'll do that for data structure. So I hope कि आप आज या कल में operating system finish करके you will go for the next, that is data structure. And if you are going parallelly with me, it will be very easy for you to score 45 plus or 40 plus as per your strength. Okay. Thank you class.